क्या एक पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है या फिर उसको घर से निकाल सकता है या फिर नहीं? या फिर क्या एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति में या फिर घर में धक्के से रह सकता है? या फिर पुत्र को बेदखल करने के लिए क्या लेटेस्ट कानून आया है? सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पुत्र को बेदखल के रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट कानून आया है। नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी एक लड़के की अगर शादी होती है तो शादी के बाद मोस्टली उनका रवैया जो है वो चेंज हो जाता है, अपने माँ बाप के खिलाफ है जो चलने लगते हैं। और क्या होता है कि जैसे ही उनकी मैरिज होती है तो वो अपनी वाइफ की ज़्यादा मानने लगते हैं और अपने माता पिता को हरास करना, टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो जो बेटा और बहू ये कोशिश करते हैं कि अपने माँ बाप को उसी घर से निकाल दे जो कि माँ बाप का खुद का है। बट सवाल ये आता है कि क्या बेटा और बहू अपने माँ या बाप को घर से निकाल सकते हैं जो कि मदर फादर की खुद की संपत्ति है? और साथ में ही ये सवाल भी आता है कि क्या मदर फादर अपने बेटे और बहू को घर से निकाल सकते हैं या फिर नहीं? क्या उनके पास लीगल राइट है? सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है नामदेव एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 4 अप्रैल 2022 को ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि एक मदर फादर ने अपने बेटे की शादी कर दी और जैसे ही उसकी शादी हुई तो बेटे का जो रवैया है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो शादी के बाद बेटे ने अपनी मदर और फादर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उनकी तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया और उनको इग्नोर करने लगा। ना ही उनकी दवाइयों का खर्चा देता था और ना ही उनकी केयर करता था। और इवन की जो बेटा था और उसकी बहू थी, उन्होंने ये भी ट्राई किया कि हम इस घर से अपनी मदर और फादर को बाहर निकाल दें। और जबकि जो वो घर था वो फादर ने खुद की अर्निंग से अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी उसको बनाया था। और जो फादर की उम्र थी वो थी 78 ईयर और जो मदर की उम्र थी वो थी 67 ईयर्स। ओल्ड एज में उनका बेटा और बहू ये चाहते थे कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी से ही उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो अब यहाँ पर जो मदर फादर थे उन्होंने एक पिटीशन डाली सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में। तो अब यहाँ पर जो पेरेंट्स के द्वारा वो पिटीशन डाली गई उसमें फादर का ये कहना था कि मेरा जो बेटा है और बहू है वो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, हमें हरास करते हैं, साथ में टॉर्चर करते हैं और हमें मारते पीटते भी हैं और हमारी कोई भी केयर नहीं करते। और इसके अलावा इन्होंने फोर्सफुली जो एक पोर्शन है घर का उस पर भी कब्जा कर लिया है। और फादर का ये भी कहना था कि जो मेरा बेटा है वो मेरे को खर्चा नहीं देता, इवन कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ और मेरी बाईपास सर्जरी जो है वो होनी है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो मुझे खर्चा नहीं देता। तो मेरी जो ये प्रॉपर्टी है जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है वो मेरे को वापस दिलाया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर जो भी उससे किराया आएगा तो उससे मैं अपना इलाज करवा सकूँ। और फादर मदर का ये भी कहना था कि हमें जो अपने बेटे और बहू से खतरा है वो हमें मारने की धमकी भी देते हैं। और साथ में ही फादर मदर के द्वारा ये भी बोला गया कि जो लड़का है और उसकी बहू है वो एक घर में कुत्ता भी रखते हैं, वो एक डॉग रखते हैं, जिससे कि कोई भी बाहर का जो पर्सन है वो हमसे ना मिल पाए और वो हमें जो डरा के रखे। और साथ में जो बाहर से पर्सन आते हैं वो उस कुत्ते की वजह से जो है वो डर से ना आ पाए और जिससे कि जो भी हमारे पड़ोसी हैं या फिर हमारे रिश्तेदार हैं वो हमसे ना मिल पाए। तो अब बेटा और बहू उस सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में पेश हुए और उन्होंने ये जवाब दिया कि हम इनको टॉर्चर नहीं करते और इनको परेशान नहीं करते, हम इनकी केयर भी करते हैं। इवन कि जो मेरे मदर फादर हैं वो पागल हो चुके हैं और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एसडीएम ने जो मदर फादर की पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया और जो बेटा और बहू थे उनको घर से निकलने के लिए ऑर्डर कर दिए और उनकी घर से बेदखली के भी ऑर्डर कर दिए। तो अब यहाँ पर जो बेटा और बहू थे वो एसडीएम के ऑर्डर से एग्रीड होकर गए फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस की स्टडी की और ये एनालाइज किया
कि जो बेटा और बहू हैं उन्होंने अपने मदर और फादर को पागल बोला है। उन्होंने कहा है कि हम इनकी केयर करते हैं, इनको टॉर्चर नहीं करते, इवन कि जो मेरे मदर फादर हैं वो पागल हो चुके हैं, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इटसेल्फ प्रूव करते हैं कि बेटा और बहू ने अपने मदर फादर को कितना टॉर्चर किया होगा और कितना परेशान किया होगा और कितनी उनकी केयर कर सकते हैं। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि इसी से हम अज्यूम कर सकते हैं कि बेटे और बहू ने अपने मदर फादर पे कितने टॉर्चर किए होंगे और उनको कितना परेशान किया होगा। और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस बेटे और बहू को घर से निकलने के ऑर्डर दिए, उनके एविक्शन ऑर्डर पास कर दिए, उनको उस घर से बेदखल कर दिया। और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने काफी सारी जो अदर जजमेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले डिसाइड हो चुकी हैं उनको भी रिलाई किया और ये कहा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को या फिर अपने बेटे को या फिर बहू को घर से निकाल सकते हैं अगर वो बेटा और बहू उनको टॉर्चर करते हैं तो। और जो बेटा और बहू है वो धक्के से उस घर में नहीं रह सकते। और इवन की यहाँ पर तो जो प्रॉपर्टी है वो फादर की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, उन्होंने खुद की अर्निंग से उसको बनाया है। तो यहाँ पर जो बेटा है वो फोर्सफुली उस घर में नहीं रह सकता। तो आशा करता हूं कि आपको इस जजमेंट से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी कि अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से परेशान है या फिर अपने बेटे बहू से परेशान है, अगर उनके बेटे बहू जो हैं उनको टॉर्चर करते हैं या फिर परेशान करते हैं तो वो किस तरीके से अपने बेटे बहू को घर से बेदखल कर सकते हैं, घर से जो उनकी एविक्शन करवा सकते हैं। और साथ में ही आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि जो एक पिता है वो अपने पुत्र को बेदखल कर सकता है और जो बेटा है वो अपने पिता की संपत्ति में धक्के से नहीं रह सकता, और पुत्र को बेदखल करने के रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट कानून आया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।